राजनीतिक दल के लोग जेल कैंप के नेताओं को टारगेट करके मार रहे हैं ताकि चुनावी जो बिगुल बजा हुआ है, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें इनका रास्ता साफ हो सके। लगाते तो थोड़ा दर्शकों को थोड़ा दिखाइए कि आपको चोट कहाँ कहाँ लगा है। देखिए, मेरे माथे पर चोट लगी है, मेरे पीठ पर चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, सीने पे लाठी से मारा गया है, कमर पर मारा गया है। मेरी हालत ऐसी कर दी गई थी। नवीन कुमार पांडे और ममता देवी लगातार पुलिस कर्मियों को अपील कर रहे थे और लाठियां बरसा रहे थे कि मारो इसको, जब तक ये मर नहीं जाता है तब तक मारो। जब मेरा सर फट गया, खून से मेरा शर्ट भीग गया, लाल लाल हो गया, लहूलुहान हो गया, तब उन्होंने बोला कि चल मार, तब तक इसको मारो जब तक मर नहीं जाएगा। लेकिन तब तक कुछ समाज सेवी लोग थे थाने के अंदर, उन्होंने बीच बचाव करके मेरी जान बचाई। चार्ज किया, पूरा विजुअल्स हमारे पास है, पूरा वीडियो हमारे पास है कि किस तरीके से विनोद किस्कू और ममता देवी के उकसावे पर नवीन पांडे जो रजरप्पा थाना प्रभारी हैं, उन्होंने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। उसका हमारे पास क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्लियर विजुअल रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब था और उसके बाद अभी ये इलाज करा के घर वापस आए हैं, तो तमाम चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि क्या कुछ इनके साथ हुआ था उस दिन। घटनाक्रम को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। संतोष दा, पहले आपको जोहार रहेगा। आपके चैनल के तमाम दर्शकों को झारखंडी जोहार। कैसा है आपका अभी, तबीयत कैसा है? अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। कल तक कमजोरी थी, ब्लड ज़्यादा बह गया था, जिसकी वजह से कल तक अनकॉन्शियस जैसा महसूस हो रहा था। खड़ा हो रहा था तो बेहोशी जैसा हालत था, लेकिन अब कंपैरेटिवली सुधार है और अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। संवैधानिक तौर पे आप लोगों ने अपने मांग को रखा था। रोड को, जैसा कि कहा जाए कि रोड भी जाम हुआ था और थाना का गेट के बाहर में आप लोगों ने काफ़ी देर से जाम किया हुआ था। उसके बाद आप लोगों ने जो भी मांग था उसको रखा था। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि प्रशासन के लोगों ने आपके ऊपर लाठियां बरसाई और इतनी ज़्यादा आपको चोट आई कि आपको रिम्स रेफर करना पड़ गया? सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जिस संगठन से बिलोंग करते हैं, ये संगठन क्रांतिकारी टाइगर जयराम महतो का संगठन है और हमारी दो विशेषता है। पहली बात कि हम लोग जो भी बात बोलते हैं वो निडर होकर बोलते हैं, बेबाक होकर बोलते हैं, और चाहे जितना भी कड़वा हो, लेकिन सच है तो हम लोग सच को कड़वे तरीके से भी बोलते हैं। लेकिन जो हमारा तरीका होता है वो बिल्कुल संवैधानिक तरीका होता है, लोकतांत्रिक तरीका होता है और गांधीवादी तरीके से हम लोग सच्चाई को सामने रखने का काम करते हैं। ये जो घटना है, ये घटना ट्राइबल स्टेट झारखंड के लिए, जहां मुख्यमंत्री आदिवासी है, जहां आदिवासियों की सरकार है और जहां के जो सरकारें हैं वो तमाम तरीके के दावे करते हैं कि हमारी सरकार की नीतियां, हमारे सरकार की योजनाएं सभी आदिवासियों के लिए है, झारखंडियों के लिए है। 4 तारीख को आदिवासी बहुल क्षेत्र भूभई गांव है, जो कि हेसापोड़ा पंचायत क्षेत्र में आता है, बंदा क्षेत्र में आता है। हेसापोड़ा वहां का एक चर्चित क्षेत्र है। वहां पे 2 आदिवासी युवक अपना घर का जलावन के लिए कोयला लेकर जा रहे थे और गोला थाना अंतर्गत पड़ने वाले पीसीआर संख्या 9, जिसमें कोई चौबे हैं और कोई एनाम करके शख्स बैठे हुए थे और भी कुछ पुलिसकर्मी वहां पर बैठे थे। उन्होंने उन आदिवासी युवकों अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम से 200 रुपये रंगदारी मांगी। बताइए, ये झारखंड जैसे राज्य के लिए अभिशाप है कि नहीं है? हम अपने खेत से, हम अपने ज़मीन से कोयला निकाल रहे हैं अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए, लेकिन पुलिस हमें परेशान कर रही है और रंगदारी हमसे ही ले रही है। युवकों ने जब विरोध किया कि हम रंगदारी क्यों दें, तब पीसीआर के लोगों ने उनको धक्का मारा और उनके मोटरसाइकिल को सीधी टक्कर दे दी, जिसके वजह से 17 वर्ष के अजीत हेम्ब्रम की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो गई और 29 वर्ष के सागर हेम्ब्रम की इलाज के क्रम में मृत्यु हो जाती है। पुलिस की बेहुदगी, पुलिस की बेशर्मी देखिए कि उन लोगों को मरने को छोड़कर वो भागे भागे आज भी पीसीआर का आगे का बम्पर का टुकड़ा वहीं घटनास्थल पर मौजूद है और ग्रामीणों ने, प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा है कि पीसीआर संख्या ने ही 2 युवकों को जानबूझकर चपेट में लिया और उनकी हत्या की है। इस हत्या की लीपापोती करने के लिए रजरप्पा थाना प्रभारी और पूरा पुलिस महकमा, गोला थाना प्रभारी और पूरा उनका टीम लग गया। आखिर मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अगर ये सड़क दुर्घटना हुई थी और पुलिस प्रशासन इसको सड़क दुर्घटना मान रही थी, तो उस दिन
गोला थाना में 1000 की संख्या में पुलिस बल की नियुक्ति क्यों की गई थी? क्यों अतिरिक्त पुलिस बल रजरप्पा से मंगवाया गया था? क्यों अतिरिक्त पुलिस बल पूरे जिले से मंगवाया गया था? कहीं ना कहीं रजरप्पा थाना प्रभारी और गोला थाना प्रभारी ने यह तय किया हुआ था, क्योंकि उनको पता था कि इस घटना में कसूरवार व्यक्ति थाना के लोग हैं। तो थाना को बचाने के लिए, पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए उन लोगों ने इसको आम सड़क दुर्घटना का रूप देने का कोशिश किया। आप फेसबुक लाइव के माध्यम से, सोशल साइट्स में जो तमाम वीडियो हैं उसकी कड़ी अगर जोड़ के देखेंगे ना, तो आपको पूरा पुलिस का यहाँ पे जो साजिश किया गया है वो साबित होगा। डेड बॉडी लाया जाता है, परिजन, उनकी विधवा पत्नी, उनकी माँ, उनकी दूध मुँहे बच्चों ने शांतिपूर्वक धरना दे रहा था, और हमारी टीम, जेएलकेएम की टीम, इस धरने को समर्थन देने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से, वैधानिक तरीके से हम लोग वहाँ पे बातें रख रहे थे। हमारी मांग थी कि पीसीआर वैन में जितने पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की जाए, हत्या का केस उन पर चले, साथ ही साथ उनको उचित मुआवजा मिले, और दोनों आदिवासी पीड़ित परिवार के मृतकों के जो आश्रित हैं उनको सरकारी नौकरी मिले। यही 3 प्रमुख मांगों के साथ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बातें रख रहे थे। पुलिस महकमा तैयारी कर रहा था कि उनको लाठीचार्ज करना है और चिन्हित करके जेएलकेएम के नेताओं को मारना है, और इस हद तक मारना है कि उनकी जान चली जाए। वीडियो में आप साफ देखेंगे कि इस मामले की लीपापोती करने के लिए कांग्रेस नेत्री ममता देवी और जेएमएम के नेता जो अपने आप को आदिवासी हितैषी बोलते हैं, विनोद किस्कू, स्पॉट पे पहुंचते हैं और संथाली भाषा में वहाँ जो परिवार के लोग थे, जो पीड़ित परिवार के लोग थे, उनको बरगलाने का रूपरेखा तैयार करने लगते हैं। लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि वहाँ जो बैठे हुए लोग थे, जो मृतक के परिजन थे, वो भी संथाली भाषा बहुत तरीके से जान रहे थे। इसी बीच विनोद किस्कू मुर्दाबाद और ममता देवी का मुर्दाबाद का नारा परिजन के आश्रित लोग ही, जो मृतक के आश्रित लोग हैं, उनके द्वारा लगाया जाने लगा। स्वाभाविक सी बात है भाई, आप नेता हैं, आप अगर जनता के मुद्दों के साथ खड़े रहेंगे तो आपको जिंदाबाद मिलेगा, अगर आप जनता के खिलाफ काम करेंगे तो आपको मुर्दाबाद मिलेगा। लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि विनोद किस्कू और ममता देवी के साथ नवीन कुमार पांडे यानी रजरप्पा थाना के प्रभारी और अभिषेक प्रताप यानी गोला थाना के प्रभारी के साथ क्या साठगांठ है, क्या लेन देन का रिश्ता है कि इन आदिवासी युवकों के लाश पर उनको राजनीतिक रोटी सेकना था। वो मुर्दाबाद के खिलाफ लाठीचार्ज का आदेश देते हैं। बताइए, भारत का संविधान, इस गांधी के देश का संविधान में कहां पे लिखा हुआ है कि आपका घर का बच्चा मर गया है, आपका पति मर गया है, आपका बेटा मर गया है, और आप धरने पर भी नहीं बैठ सकते हैं, आप अपनी जायज मांगे भी नहीं रख सकते हैं। लेकिन इनके जायज मांगों को दबाने के लिए विनोद किस्कू और ममता देवी, बताइए, अभी राहुल गांधी ने पूरे भारत में न्याय यात्रा निकाला, और इन्हीं साइकिल से कोयला ठेल कर ले जाने के साथ में राहुल गांधी ने फोटो खिंचाया। क्या मतलब था कि हम इनका समर्थन करते हैं, और उसी पार्टी की कांग्रेस नेत्री उनके खिलाफ साजिश रचती है, लीपापोती करती है। बजरंग महतो फेसबुक पोस्ट में लिखते हैं कि अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हुई है, और उन्हीं की पत्नी कांग्रेस नेत्री सीएम को दिखावा में लेटर लिखती है कि पुलिस के सीधी चपेट में। तो ये दोगला रवैया पूरे रामगढ़ की जनता देख रही है कि किस तरीके से आदिवासी जो समाज है, आदिवासी के युवक जो हैं, उनकी कीमत 1 रुपया नहीं है, अठन्नी नहीं है। इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम लोग मुआवजे की बात करने लगे, जब हम न्याय दिलाने की बात करने लगे, तो विनोद किस्कू, ममता देवी और जो सांडिल्य जो वीडियो है, गोला वीडियो, और एक और जो सीओ हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई ये आम सड़क दुर्घटना है, उसके तहत 1 लाख रुपए हम सरकारी प्रावधान के साथ जो मुआवजा है वो देंगे, और अंबेडकर आवास देंगे, विधवा अवस्था पेंशन तत्काल स्वीकृत करते हैं। बताइए, तो इसका मतलब कि जो सरकारी प्रावधान के तहत है वही सुविधा, वही राहत सामग्री अगर आप दे रहे हैं, इसका मतलब राज्य में आदिवासी के मौत की कोई कीमत नहीं है। अच्छा, आपने जैसे बताया कि विनोद किस्कू और ममता देवी दोनों वहाँ मौजूद थे, तो जब लाठीचार्ज हुआ तो आप ही के ऊपर लाठीचार्ज क्यों हुआ? ममता देवी के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, के ऊपर भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए था। अगर वो आदिवासी हितैषी हैं और मृतक के परिवार के साथ अगर खड़े हैं तो उनकी मांगे और हमारी मांगे एक होनी चाहिए थी।
उस हिसाब से अगर प्रशासन वहां प्रदर्शन कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर रही थी तो ममता देवी के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए था, विनोद किस्कू के ऊपर भी लाठीचार्ज होना चाहिए था। सिर्फ और सिर्फ जेल कैंप के नेताओं को चुन चुन कर और सर पे वार करने का क्या मतलब समझा जाए? तो ये सर जानलेवा हमला हुआ है सर। ये जानलेवा हमला है और वीडियो है, फुटेज है, जिसमें साफ साफ ये सुनाई पड़ता है कि ममता देवी और विनोद किस्कू बोल रहे थे कि भागो यहाँ नहीं तो मारेंगे। हमने देखा था आप लोगों को कुछ मैंने कहा जाए तो गलत सलत बातें भी बोल रहे थे, अंगुली भी आप लोगों को दिखाया जा रहा था। बताइए 2019 के चुनाव में एक तरफ वो टैग लेके चल रही थी आंदोलनकारी नेत्री, बच्चे को गोद में लेकर चुनाव प्रचार कर रही थी, जेल के सलाखों का फोटो वायरल किया जा रहा था, संवेदना जगाई जा रही थी। लेकिन आज एक साथ 2 आदिवासी युवकों की मौत हो जाती है, तब इनकी संवेदना कहाँ मर जाती है, इनकी संवेदना कहाँ खो जाती है? इसका मतलब अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तब आप रोएंगे, लेकिन दूसरे के साथ अगर कुछ गलत होता है तो आप वहाँ पे मॉडलिंग करेंगे। बताइए, इनको सरकारी अतिथि के जैसा थाने के अंदर में बैठाया जा रहा है। भाई आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता के साथ खड़ा होना चाहिए, ना कि पुलिस प्रशासन और जो आरोपी हैं, जो जिन लोगों की वजह से 2 आदिवासी मासूम युवकों की मौत हुई है, उनके साथ आप खड़े हैं, उनके साथ हंसी ठिठोली कर रहे हैं और रात का अंधेरा होने का इंतजार कर रहे हैं कि रात के अंधेरे में इनके ऊपर लाठियां बरसाई जा सके। तो ये तो चल रहा है यहाँ पे। ये है झारखंड राज्य में आदिवासी सरकार का ये असली रूप है। क्या कहिएगा दादा, आप ही के क्षेत्र के वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं और इस तरह से पुलिस का मनोबल बढ़ा हुआ है, खास करके देख रहे हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, और आए दिन कोयले का इतना अवैध खनन हो रहा है, उसके बावजूद भी शासन प्रशासन चुप है। और कोई आदमी यदि घर में अपना जलाने के लिए कोयला लेके आता है तो उसके ऊपर इस तरह से व्यवहार किया जाता है। हमने ये आरोप भी लगाया कि जो लोग हाईवा से कोयला चोरी कर रहे हैं, जो लोग ट्रक से कोयला चोरी कर रहे हैं, वो लोग थाने के अंदर बैठे हुए हैं, और जो लोग अपने जमीन से, अपने नदी से, अपने खेतों से कोयला निकाल कर अपना घर का चूल्हा चौका जला रहे हैं, उसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, उनसे आप रंगदारी वसूल कर रहे हैं। अरे भाई, पूरे रामगढ़ को पता है, हेसापोड़ा में जाके पता करिए, चितरपुर में पता करिए, माइल में पता करिए, आप भूभई में, सुतरी में, खोखा बंदा में पता करिए, कोयला का अवैध कारोबार आप मनुआ, फुलसरा, सिरका, अरगड्डा तरफ देखिए। आज तक के झारखंड इतिहास में पूरे रामगढ़ जिले में इतना अवैध कोयला का कारोबार नहीं हुआ था जितना विगत 1-2 साल के अंदर में यहाँ पे चरम पे है। पुलिस प्रशासन के सह पर जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जो बड़े बड़े कोयला व्यापारी हैं, वो जेसीबी से, हाईवा से, ट्रेन से कोयला की चोरी कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी युवकों के ऊपर पीसीआर वैन चढ़ाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने घर का जलावन के लिए कोयला ले जा रहे हैं और उनसे 200 रुपये रंगदारी मांगी जा रही है। तो बताइए, झारखंड ऐसा राज्य है, ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल गवर्नमेंट है, ट्राइबल मुख्यमंत्री हैं, लेकिन यहाँ ट्राइबल यूथ के जान की कीमत मात्र 200 रुपये है। अगर आप 200 रुपये नहीं देंगे तो पुलिस आपको गोली मार देगी, लाठीचार्ज कर देगी। आप अपने बेटे के मौत पे, पति के मौत पे, आप अपने पिताजी के मौत पे शांतिपूर्वक तरीके से धरना भी नहीं कर सकते हैं। ये दुर्दशा हो गई है रामगढ़ जिला प्रशासन की, और ये दुर्दशा हो गई है झारखंड राज्य की। लोग आपके पार्टी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि एक जाति का पार्टी बन के रह गया है, और कहीं ना कहीं देखा जाए कि जो 2 लोगों की मौत हुई थी वो आदिवासी थे। जो लोग ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं आदिवासी की पार्टी है, आदिवासी महतो की पार्टी है, तो जब आदिवासी लोगों के साथ इस तरह की घटना होती है तो आदिवासी जो नेता है वो क्यों नहीं आए उनको समर्थन करने के लिए? देखिए, उनका जवाब स्पष्ट है। उनको भी पता है कि जो बातें आप वो कर रहे हैं ना, वो बेसलेस बातें हैं, आधारहीन बातें हैं। अरे भाई, अजित हेम्ब्रम और सागर हेम्ब्रम ये कौन सी जाति के हैं? ये मुख्यमंत्री की जाति के हैं। ये झारखंड की जो बड़ी आबादी है, जो झारखंड की पहचान है, संथाली मांझी उस समुदाय से बिलोंग करते हैं। क्या जरूरत थी कि मुझे माथा फटवाने का जरूरत पड़ा? क्या जरूरत था लाठी खाने का जरूरत पड़ा? हमने कभी, या हमारी पार्टी ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि सामने वाला महतो है, सामने वाला मांझी है, सामने वाला मुसलमान है, कि सामने वाला महरा है, कि सामने वाला मूलवासी है। हमने बस ये तय किया है कि झारखंड राज्य में अगर सबसे मजबूत कोई समाज होगा तो वो मजबूत समाज होगा झारखंडी। पूरा झारखंड के लोगों के लिए हमारा पार्टी लड़ रहा है। हमारे टाइगर जयराम महतो की पार्टी पूरे समाज के लिए, सर्वहारा समाज के लिए लड़ाई लड़ रही है। आप गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत एक तेलो प्रखंड पड़ता है, तेलो क्षेत्र पड़ता है, वहाँ एक आबादी महतो की नहीं है, लेकिन आप वहाँ पे बूथ पे देख लीजिए, सबसे ज़्यादा वोट
उनको JLKM पार्टी को उन्होंने दिया है, JBKSS के प्रत्याशी को दिया है। इसी से साफ साबित होता है कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा है नहीं। JLKM जिस तरीके से मुखरता से, बेबाकी से स्थानीय नीति की बात कर रही है, झारखंडियत की बात कर रही है, नियोजन नीति की बात कर रही है, खनन नीति की बात कर रही है, कृषि नीति की बात कर रही है, तमाम नीतियों की बात कर रही है, इनको मालूम है कि इनकी राजनीतिक दुकानदारी अब बंद होने वाली है, इसलिए इस तरीके का अनर्गल आरोप लगाते हैं। गोला में जो घटना हुई, लगातार 2 घटनाएं हुई, उनके साथ कौन से पार्टी के लोग खड़े रहे? और सिर्फ कहें तो जो समाज का हित चाहते हैं, जो झारखंड का हित चाहते हैं, जो JBKSS के साथ जुड़े हुए हैं, जो जानते हैं कि कौन सी पार्टी मुद्दों की बात करती है, वही लोग खड़े थे। बाकी लोग तो सौदेबाजी में लगे हुए थे। दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जब वहाँ धरना प्रदर्शन या फिर उन लोग के समर्थन में पहुँचे थे, तो ना आपने कभी अपने पार्टी का जिक्र किया था, ना संगठन का जिक्र किया था, फिर भी आपको लोग कह रहे थे कि ये लोग राजनीतिक कर रहे हैं और चेहरा चमका रहे हैं। देखिए, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से आदेश है कि हम लोग जहाँ कहीं पे भी जनहित की बात करते हैं या जन मुद्दों की बात करते हैं, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम पार्टी की बात करें। पूरा भाषण या पूरा बातचीत हमने अलग अलग चैनल में दिया हुआ है, फेसबुक लाइव में जुड़े हुए थे, आप तमाम विजुअल्स में आप देख लीजिए। हमने कहीं पे भी टाइगर जयराम महतो का नाम नहीं लिया, कहीं पे भी हमने JLKM का नाम नहीं लिया। हमने सिर्फ और सिर्फ बात की कि अजीत हेम्ब्रम की मौत हुई है, सागर हेम्ब्रम की मौत हुई है, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनके मृतकों को न्याय मिलना चाहिए, उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। यही 3 प्रमुख मांगों को लेकर हमारा शांतिपूर्ण धरना वहाँ पे चल रहा था। संतोष दा, ये बताइए कि जब आप संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को रख रहे थे, तो ये संवैधानिक जब मांग आप कर रहे थे, तो ये लाठीचार्ज में कैसे तब्दील हो गया? जरा इस घटना को क्लियर आप बताइए दर्शकों आप को। बताइए, पूरे 24 घंटे बीत चुके थे घटना को, कहाँ थे विनोद किस्कू और कहाँ थी ममता देवी? वो तो कह रहे थे विनोद किस्कू कि हमारे लोग भी यहाँ मौजूद हैं, इन लोग का समर्थन कर रहे हैं। अगर उनके लोग वहाँ थे, अगर उनके लोग वहाँ समर्थन कर रहे थे, तो उनके मृतक के आश्रितों परिजनों की मांग थी कि सरकारी नौकरी दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और जो दोषी PCR चालक हैं उनके ऊपर हत्या का प्राथमिकी दर्ज किया जाए। तो इन मांगों के साथ उनके समाज के लोग, उनके पार्टी के लोग क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों उनके विरोध में खड़े हुए? बताइए। इसका जवाब आप विजुअल्स में देख लीजिए कि वो सौदेबाजी कर रहे थे। उनका यही कहना था 24 घंटे डेड बॉडी को हो गए हैं, आप डेड बॉडी उठा लीजिए, डेड बॉडी उठा लीजिए। उनकी चिंता इस बात की नहीं थी कि 2 साल की जो बच्ची वहाँ पे थी, वो 2 साल की बच्ची का भविष्य क्या होगा। जो विधवा थी, जो जिस माता ने अपना बेटा खोया था, उनका भविष्य क्या होगा। उनके नौकरी के लिए, उनके मुआवजे के लिए उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। प्रशासन के लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने पत्थरबाजी किया, तब हमने अपने को बचाने के लिए हमने लाठीचार्ज किया। पूरा विजुअल्स हमारे पास है, पूरा वीडियो हमारे पास है कि किस तरीके से विनोद किस्कू और ममता देवी के उकसावे पर नवीन पांडे जो रजरप्पा थाना प्रभारी हैं, उन्होंने लाठी चार्ज करने का आदेश दिया। उसका हमारे पास क्लियर वॉइस रिकॉर्डिंग है, क्लियर विजुअल रिकॉर्डिंग है। उसके बाद जब मेरे माथे पर चोट आई, जब परिजनों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जब डेड बॉडी का अपमान हुआ, तब जाके वहाँ संथाली भाई, मांझी भाई, जो आदिवासी भाई थे, जो झारखंडी हितों की सम्मान करते हैं, वो भाइयों ने उग्र होकर प्रदर्शन किया है। ये पुलिस बर्बरता के खिलाफ एक स्वाभाविक सी प्रतिक्रिया थी। आप अगर किसी जायज मांग पर लाठीचार्ज करेंगे, लाश का अपमान करेंगे, मुआवजे का जो विरोध करेंगे और आप सोचेंगे कि लीपापोती हो जाए, तो उग्रता तो स्वाभाविक है। झारखंडी जनमानस और आदिवासी समाज किसी से दबने वाला समाज नहीं है। आप उसके साथ अन्याय करेंगे तो उसके बदले में आपको जवाब भी उसी तरीके का मिलेगा। ये एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी, मैं इसको पूरी तरीके से जायज मानता हूँ। आपने वीडियो सीईओ को ऊपर आरोप लगाया कि वीडियो सीईओ जो हैं वो मिली भगत कर रहे हैं और उनका ये लिपापोती कर रहे हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि जो विधवा पेंशन मिलता है वो देंगे, ये देंगे। तो क्या, कहाँ तक वो सही है? गोला प्रखंड क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, चितरपुर प्रखंड क्षेत्र में आप पता कर लीजिए, किसी भी प्रखंड में आप अगर विधवा अवस्था पेंशन की मांग कर रहे हैं तो 2 साल 3 साल से आपको भटकना हो रहा है। अबुआ आवास में जिन लोगों का अच्छा खासा मकान बना हुआ है, जो घूस दे रहे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनको अबुआ आवास मिल रहा है, अम्बेडकर आवास मिल रहा है। लेकिन जो गोला के बीडीओ हैं सांडिल्य जी और जो सीओ हैं, इनकी बददिमागी देखिए, इनकी निर्लज्जता देखिए। 28 तारीख को भी एक मौत होता है तो वो मुआवजे के रूप में क्या लिखते हैं कि इनको अम्बेडकर आवास देंगे, तत्काल विधवावस्था पेंशन स्वीकृत कर देंगे। अरे भैया, ये सरकार का प्रावधान है, आप कौन सा एहसान कर रहे हैं?
मतलब हमको विधवा अवस्था पेंशन लेने के लिए पति को सड़क दुर्घटना में मारना होगा, पीसीआर उनके ऊपर चढ़वाना होगा, तब जाके आप विधवा अवस्था पेंशन देंगे। अंबेडकर आवास के लिए क्या हमको अपने भाई अपने बाप और ये की बलि चढ़ानी होगी तब आप अंबेडकर आवास देंगे? क्या आप बात करते हैं? और हाँ, इन घटनाओं के बीच अगर आप इनका फेशियल एक्सप्रेशन देखेंगे, ये हंसते रहते हैं। इनको लगता है जैसे किसी मुर्गी की किसी बकरी की मौत हुई है। अरे भाई, वहाँ मरने वाला झारखंडी था, वहाँ मरने वाला आदिवासी था। आपके चेहरे पर संवेदना तो होनी चाहिए। 2-2 लाशें वहाँ सड़क पर पड़ी हुई थी, लेकिन ये लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। आप विजुअल्स में देख लीजिए। जिस भी मैंने जो जवाब दिया उससे संबंधित कोई भी विजुअल अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो आपके चैनल को और दर्शकों को, जो लोग भी हैं, उनको मैं इनबॉक्स कर सकता हूं। ये मेरा दावा है। गिरिडीह के सांसद भी वहाँ पहुँचे थे, क्या कुछ बातें हुई थी क्या आप लोगों की? जब सब कुछ हो गया, जब मामला निपट गया, उनको लगा कि अब जाके इस मामले का क्रेडिट लेना चाहिए, तब वो वहाँ पे पहुँचे थे। बताइए, 24 घंटे से 2 आदिवासी युवकों की लाश पड़ी हुई थी। आदिवासी परिजन जो है बिलख रहे थे, रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे। हमारी पार्टी के लोग, हमारे लोग उनको ग्लूकोज पिला रहे थे, पानी पिला रहे थे। उस समय कहाँ थे? जब पूरा घटना खत्म हो गया, क्रेडिट लेने की बारी आई, तब आ गए वहाँ पे मुंह उठा के। ये इनकी हित ऐसी, ये इनका रामगढ़ का हित है। जैसा कि दादा अभी सुन रहे हैं कि जो मामला था गोला थाना वाला, फिर से आपके ऊपर शायद FIR हुआ है शायद। देखिए, हमने पहले भी कहा है कि हम लोग FIR से नहीं डरते हैं, फर्जी केस से नहीं डरते हैं। भाई, अगर हमने आदिवासी हित के लिए बात रखी है, हमने अगर सड़क दुर्घटना में मुआवजे की मांग रखी है, अगर ये नाजायज है, ये असंवैधानिक है, तो केस करिए। मैं केस लड़ने के लिए रेडी हूँ। लेकिन हाँ, गोला थाना में 28 तारीख को भी मैं पहुँचा था, फिर उसके बाद 4 तारीख को भी पहुँचा। अगर आज किसी तरीके की अनहोनी होती है, अन्याय होता है, तो आज भी मैं पहुँचूँगा। भले मेरी गिरफ्तारी क्यों ना हो जाए, भले मेरे ऊपर गोली क्यों नहीं चल जाए, मैं डरने वाला नहीं हूं। और हम लोग एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिस पार्टी का ही पंचलाइन है कि हम एग्रेशन में भरोसा करते हैं। अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, हम लोग मानते हैं। अगर धर्म के लिए हिंसा भी करनी पड़ी तो हम लोग करेंगे, लेकिन आखिरी सांस तक, आखिरी दम तक हम लोग संवैधानिक प्रक्रिया, संवैधानिक जो तरीके से आंदोलन है, उसका हम लोग समर्थक हैं, उसके हम लोग हिमायती हैं। क्या कुछ सूचना मिला दादा? क्या कुछ मुआवजा उन लोग को कुछ मिला अभी तक? लाठी चार्ज करने के बाद पता चला है कि इनके लाशों को अपमानजनक तरीके से गाड़ी में लाद कर और भूभई गांव ले जाकर फेंक दिया गया कि भाई इसको डिस्पोज करिए। ये अपमान हो रहा है आदिवासी राज्य में, आदिवासी मृतकों के साथ में। कोई मुआवजा नहीं मिला है, लिपापोती कर दी गई है। और दूसरा, जो मृतक के परिजन हैं, उनको उल्टा डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री तक पहुंच है, हमारा पुलिस तक पहुंच है, उल्टा तुम लोग के ऊपर चोरी का केस लगा देंगे, तो रंगदारी का केस लगा देंगे, शांति व्यवस्था भंग करने का केस लगा देंगे। तरह तरीके से डरा कर उनके डेड बॉडी को डिस्पोज करा दिया गया, मृतक के परिजनों को चुप करा दिया गया। क्या आपको लगता है कि जो घटना में आप लोग को केस खाना पड़ा और ग्रामीणों को जो केस खाना पड़ा, ऐसा जानकारी मिला है कि 500 लोगों पर FIR दर्ज किया गया है, तो क्या इसका पूरी घटनाक्रम में सिर्फ ग्रामीणों का और सिर्फ आप ही दोषीवार थे? क्या इसके पीछे पुलिस प्रशासन का दोष नहीं था? कहीं ना कहीं आप लोग जायज़ मांग कर रहे थे। यदि समय पर वो लोग मांगों को आपकी मान लेते तो शायद इतना जल्दी जो जाम है वो छूट जाता और कहीं ना कहीं ऐसी घटना नहीं घटती। तो अगर FIR में दर्ज है कि 500 लोग थे, इसका मतलब 500 लोगों ने आदिवासी परिवार के इस मुद्दे का समर्थन किया था। 500 लोग अगर उनका समर्थन कर रहे थे, उनके मांगों का समर्थन कर रहे थे, उनके मुद्दे का समर्थन कर रहे थे, भाई मैं मान लेता हूं कि मैं राजनीति करने गया था, लेकिन जो आम ग्रामीण 500 लोग पहुंचे हुए थे, हालांकि ये संख्या 1000 से ज़्यादा थी, लेकिन अगर किसी मुद्दे पर 500 लोग, 1000 लोग अगर जुटते हैं तो वो मांग कभी भी नाजायज नहीं होता है, गलत नहीं होता है, असंवैधानिक नहीं होता है। 500 लोगों के मांगों के खिलाफ आपने लाठीचार्ज किया है, इससे साफ पता चलता है कि आपकी मंशा कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों को बचाने की थी और दोषियों को बचाने की थी। दादा, यदि आप लोग सत्ता या फिर पद में आते हैं आपकी पार्टी, तो इस शासन प्रशासन की व्यवस्था को किस तरह सुधारिएगा? देखिए, हम अगर सत्ता में आते हैं तो टाइगर जयराम महतो ने जो नीति और सिद्धांत की बात की है, जो संवैधानिक तौर तरीकों की बात की है, जो नीति नियमों की बात की है, हमारी प्राथमिकता है और हमारा लक्ष्य है कि हम अंत्योदय यानी समाज के जो सबसे अंतिम व्यक्ति हैं उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से सक्षम, सबल और स्वावलंबी बनाएंगे। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को दुरुस्त करेंगे। साथ ही साथ युवा जोश और युवा होश के साथ में हम लोग राज्य की
नीति निर्धारण का काम करेंगे और हर मजलूम तबका, हर शोषित पीड़ित वंचित को हम लोग मजबूत करेंगे। अंत्योदय जो कहा जाता है, एक टर्म यूज किया जाता है, अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का हम लोग उदय करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। आज भी हमने रामगढ़ के जिला प्रशासन के मुखिया यानी एसपी साहब को एक मांग पत्र सौंपा है कि अगर जो कसूरवार व्यक्ति हैं उनके ऊपर हत्या की प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है और रजरप्पा थाना प्रभारी और गोला थाना प्रभारी को तत्काल अगर सस्पेंड नहीं किया जाता है तो 24 घंटे के मोहलत के बाद रामगढ़, रांची, बोकारो और हजारीबाग के तमाम जेबी केसेस और तमाम समर्थक जिला प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठेंगे और सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। लेकिन किसी भी हाल में आदिवासी भाइयों के आदिवासी मृतक परिवार के साथ में हमारी संवेदनाएं जुड़ी हुई है और उनको हक और अधिकार दिलाने तक हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ये हमने अपील किया और ये हमने वादा किया। जैसा कि हमें सूचना मिला कि आप 2-3 घंटे तक लगातार बेहोश थे, तो थोड़ा दर्शकों को थोड़ा दिखाइए कि आपको चोट कहाँ कहाँ लगा है। देखिए, मेरे माथे पर चोट लगी है, मेरे पीठ पर चोट लगी है, हाथ पे चोट लगी है, सीने पे लाठी से मारा गया है, कमर पर मारा गया है। मेरी हालत ऐसी कर दी गई थी, नवीन कुमार पांडे और ममता देवी लगातार पुलिस कर्मियों को अपील कर रहे थे और लाठियां बरसा रहे थे कि मारो इसको, जब तक ये मर नहीं जाता है तब तक मारो। जब मेरा सर फट गया, खून से मेरा शर्ट भीग गया, लाल लाल हो गया, लहू लुहान हो गया, तब उन्होंने बोला कि चल मार, तब तक इसको मारो जब तक मर नहीं जाएगा। लेकिन तब तक कुछ समाज सेवी लोग थे थाने के अंदर, उन्होंने बीच बचाव करके मेरी जान बचाई। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन और पूरे राजनीतिक दल के लोग जेल कैंप के नेताओं को टारगेट करके मार रहे हैं ताकि चुनावी जो बिगुल बजा हुआ है, जो विधानसभा चुनाव है, उसमें इनका रास्ता साफ हो सके। लगातार आप लोगों के ऊपर ऐसे एफआईआर केस होते रहेंगे दादा, तो फिर आप लोग चुनाव कैसे लड़िएगा? चुनाव तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग सत्ता परिवर्तन करेंगे। अरे भाई, झारखंड आंदोलनकारियों के केस वापस हुआ ना, एक बार जब हम लोग सत्ता में आएंगे ना तो हम लोग वो तमाम केस जो जनहित के मुद्दों से जुड़े हुए हैं, जो जन मुद्दों से जुड़े हुए, उन केसों को वापस कराने का काम करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि किसी भी झारखंड के किसी भी समाज के किसी युवा के ऊपर अगर फर्जी केस किया गया है, किसी आदिवासी के ऊपर फर्जी केस किया गया है, किसी झारखंडी के ऊपर फर्जी केस किया गया है, किसी मूलवासी के ऊपर फर्जी केस किया गया है, या झारखंड में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर शासन प्रशासन इस तरीके का फर्जी केस करती है तो वो केस हम लोग वापस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आप लोग जिस तरीके से निष्पक्षता से, निडरता से, बेबाकी से चौथा स्तंभ का दायित्व निभा रहे हैं, आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इसी मुखरता से हमारा आंदोलन और साथ ही साथ संवैधानिक तरीके से जितने जनहित के मुद्दे हैं उनको प्रसारित करें। सभी को झारखंडी जोहार।